चलते हैं, आखिर उनके मायके से क्या क्या आया है। जरा हम भी तो चलकर देखें, वरना जल्दी जल्दी से भाभी सारा बक्सा खोलकर कीमती सामान अपने अलमारी में जमा लेगी, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। हाँ रीता, बिल्कुल सही समय में याद दिलाया है तूने। चल जल्दी कर, वरना भाभी सारा सामान अपनी अलमारी में जमा देगी। चल जल्दी आ, लगता है भैया नहीं है कमरे में। नहीं माँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, परिवार भी बहुत अच्छा है। मैं बस इन्हीं का रास्ता देख रही हूँ। ये इलेक्ट्रिशियन को लेने गए हैं, टीवी और एसी को कमरे में लगाने को कहा है मैंने। बस ये आ जाते हैं, फिर मैं बाकी बक्से खोलती हूँ और सारा सामान अपने अलमारी में जमा लूंगी। देख ना कितना कुछ रखा हुआ है यहाँ। चल ना, एक आध कुछ सामान ले ही लेते हैं हम लोग। अरे यार दीदी, ये क्या बात हुई? भला एक ही सामान क्यों रखेंगे हम लोग? हमारा काम क्या एक सामान से चलेगा? हमारा हक है, हम 3-4 सामान तो लेकर रहेंगे भाभी से। हाँ चलना तो। ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे आइए दीदी, बैठिए ना। और भाभी, कैसा लगा हमारा घर? हाँ दीदी, सब बढ़िया है, घर भी अच्छा लगा और घर के सारे लोग भी बहुत अच्छे लगे। अच्छा भाभी, ये हार तो बहुत कीमती लग रहा है मुझे। हाँ दीदी, ये हार मेरे पापा ने बहुत पहले से बनवा कर रखा था मेरी शादी के लिए। वाह, कितना सुंदर है ये तो। छोटी देख, ये एक नहीं 2 हार हैं बल्कि एक साथ। हाँ दीदी, दोनों का काम बन जाएगा इसमें तो। चलो यही मांग लेते हैं। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं भाभी, ये हार की बात कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये हार। वैसे आपको पता है भाभी, हम लोग आपकी लौती ननद है। हाँ दीदी, और आपको मालूम है भाभी, हमारी बड़ी भाभी है ना, वो हमसे बहुत प्यार करती है, और जब वो पहली बार इस घर में आई थी तो उन्होंने हमें अपना सबसे कीमती हार दिया था। हे भगवान, कहीं ये लोग मुझसे मेरा हार तो नहीं ले लेंगे। अरे क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी आप? अरे कुछ भी तो नहीं दीदी, लाइए ये सामान उठा कर रख देती हूँ मैं, इलेक्ट्रिशियन लेकर आते होंगे आपके भैया। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? ओ भैया, बस हम लोग तो भाभी की मदद करना चाहते थे। एक काम करो, तुम लोग रहने दो, मैं बाद में मदद करवा दूंगा। अभी वैसे भी इलेक्ट्रिशियन आ रहा है तो कमरे में ये एलईडी और एसी फिट होने वाला है। तुम लोग ये हार यहीं रखो और बाहर चले जाओ। आप कहना क्या चाहते हैं भैया? क्या हम आपको चोर नजर आ रहे हैं जब हम इस तरह से बोल रहे हो कि हम हार यहीं रखें और कमरे से चले जाएं? सीधे सीधे कहते क्यों नहीं कि आप चाहते ही नहीं कि हम आपके कमरे में आए? आपने हमें चोर समझ रखा है, लगता है अब इस घर में हमारी यही इज्जत रह गई है। और नहीं तो क्या, चल छूटी यहाँ से। हे भगवान, ये क्या किया आपने? अरे दीदियों से ऐसा क्यों कहा आपने? राधा, तुम परेशान मत हो। अरे कैसे परेशान ना हो जी? बाहर जाकर वो लोग क्या कहेंगे कि भैया भाभी ने उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया? अच्छा लगता है क्या? और दीदियों ने कहीं मम्मी जी से शिकायत कर दी तो मम्मी जी क्या सोचेंगी कि बहू के आते देरी नहीं और उनका बेटा बदल गया? अरे सारा इल्जाम मेरे सिर पर आ जाएगा। ऐसा क्यों किया आपने? जाइए जाकर दीदियों से माफी मांग लीजिए आप। राधा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और कहेगा भी ना तो कहने दो। लेकिन तुम मेरी बहनों को भी अच्छे से जानती नहीं हो। लेकिन नहीं जी, दीदियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो लोग क्या सोचेंगे? घर के बाकी सदस्य मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये है राधा और नवीन की शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। राधा पहली विदा के बाद अपने ससुराल आई है और वो अपना सारा सामान जमा रही थी, तभी ये सब तमाशा हो जाता है। फिर राधा अपने पति नवीन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राधा के कान में अपनी नंदों की जोर जोर से चीखने की आवाज पड़ती है। मम्मी, मम्मी, अरे मम्मी, कहाँ हो आप? अरे क्या हो गया मेरी लाडली, क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों? मम्मी, अब हम दोनों बहन इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगी। भूल जाना हमें कि आपकी 2 बेटियां भी हैं। हम जा रही हैं इस घर से, और हाँ, कभी लौट कर भी नहीं आएंगे। और हाँ मम्मी, यदि आपका मन हमसे मिलने को करे ना तो आप खुद ही हमारे ससुराल आ जाना, लेकिन हमें यहाँ मत बुलाना। और आप हमारे ससुराल नहीं भी आएंगी ना तो आप हमें फोन कर देना, घर के बाहर कहीं पर भी। हम कहीं बाहर आकर ही आपसे भेंट कर लेंगे, लेकिन इस घर की दहलीज पर कभी पैर भी नहीं रखेंगे। अपनी दोनों बेटियों को अचानक से इतने गुस्से में देखकर तो सविता जी हैरान रह गई थी। अचानक से इन दोनों को आखिर हो क्या गया? अरे बेटा, तुम दोनों को अचानक से ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? बताओ मुझे। नहीं माँ, अब हमें इस घर में रहना ही नहीं है और ना इस घर में कभी आना जाना है। ये सोच लीजिए कि इस घर से हम हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर जा रहे हैं। भूल जाना आप हमें। अरे बेटा, पहले बता तो सही, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे तेरे पापा ने, भैया ने, भाभीओ ने, किसी ने तो कुछ कहा होगा। बता, कोई ना कोई बात तो जरूर है। तुम लोग इतना गुस्सा तो कभी नहीं करते थे। अरे माँ, भाभीओ को कुछ कहने की जरूरत ही क्या है, जब उनके पति खुद ही जोरू के गुलाम की तरह दिन रात उनके आगे पीछे उनकी रखवाली कर रहे हैं, उनके सामान की रखवाली कर रहे हैं, उनके कमरे की रखवाली कर रहे हैं, तो भला उन्हें क्या जरूरत होगी कि वो लोग हमसे कुछ कहें? हाँ माँ, भाभीओ की सारी कमी तो भाई लोग ही पूरी कर रहे हैं, तो फिर भाभीओ को कुछ कहने की जरूरत भी क्या है? आपको कुछ पता भी है? अरे नवीन भैया ने हमारे साथ क्या किया है? क्या क्या किया है नवीन ने? बता मुझे, क्या किया है नवीन ने? क्या कहा है तुम्हें? माँ, नवीन भैया ने हमें हाथ पकड़कर
बात है तो चलो तुम लोग मेरे साथ, अभी सबक सिखाती हूँ उसे मैं। नवीन, 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 अरे ओ जोरू के गुलाम, कहाँ है तू? बाहर निकल। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार किया? 4 दिन हुए नहीं पत्नी को आए, कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ गया है। अरे ओ जोरू का गुलाम, बाहर क्यों नहीं आता? अरे बात कर तू मुझसे बाहर आकर। क्या हुआ माँ? अरे 4 दिन नहीं हुए तेरी शादी को और तेरे तो पर लग गए हैं मानो। नई नवेली दुल्हनिया पाकर तो बहनों की इज्जत करना भी भूल गया है तू। अरे सविता, क्या हुआ? इतने जोर जोर से क्यों चीख रही हो तुम? अरे ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ है। अभी से इस घर की ऐसी हालत है, जिस दिन हम दोनों नहीं रहेंगे, हमारी बेटियों के साथ ना जाने क्या क्या होगा। अरे सविता, ये तो बताओ आखिर हुआ क्या है? इस जोरू के गुलाम के कारनामे बताती हूँ मैं अभी आपको। माँ, ये क्या बकवास कर रही हो आप? यह का बोलने का तरीका है? अच्छा, तरीका? तरीका मैं बताऊं तुझे तरीका? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी बेटियों को अपने कमरे से उनका हाथ पकड़ के घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। अपनी माँ का इस तरह से गुस्सा करना देखकर तो नवीन मानो सब कुछ समझ गया था कि उसकी माँ इतना गुस्सा क्यों कर रही है। माँ की बात सुनकर नवीन शांत रहकर एक नजर अपनी बहनों पर डालता है तो वह देखता है कि उसकी बहनें तो मुस्कुरा रही हैं और इशारों इशारों में कह रही है कि अब बोल, क्या बोल सकता है तू? देखिए माँ, पहली बात तो ये कि मैंने किसी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर नहीं निकाला है। अच्छा बेटा, तो क्या मेरी बेटियां झूठ बोल रही है? माँ, ये सब तो आप अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए। अरे क्यों पूछ लूं? तुम्हें शर्म नहीं आई? शादीशुदा बहनों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? अरे कितनी खुशी मन से वो दोनों तुम लोगों की शादी में शामिल हुई। तुमने अपनी पत्नी के आते ही अपना रंग दिखा दिया। माँ, मैंने कहा ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब बेकार की बातें हैं। अरे भैया, झूठ क्यों बोलते हो? क्या नहीं किया है आपने? सच्चाई बताओ ना माँ को। हाँ भैया, बताओ माँ को सच्चाई। आपने हमें कमरे से कैसे भगाया है हाथ पकड़कर? क्या? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा नवीन ऐसे कर सकता है। वो तुम दोनों को हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल सकता है? बताओ नवीन, क्या तुमने अपनी दोनों शादीशुदा बड़ी बहनों को हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाला है? अरे ये क्या बोलेगा जी? अरे नहीं, इसकी पत्नी आई है और पत्नी के चक्कर में ये पागल हो गया है। जरूर इसी ने इसे सिखाया होगा कि ऐसा करो अपनी बहनों के साथ और हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दो। माँ, मैंने कहा ना, ये बेकार की बातें हैं। आप इतना बकवास क्यों कर रही हैं? आप कुछ नहीं जानती कि सच्चाई क्या है। और देखो, राधा को इन सब चीजों में मत घसीटो, क्योंकि राधा की कोई गलती नहीं है। 4 दिन की आई बेचारी राधा अपनी सास के मुंह से अपने लिए इतनी तीखी बातें सुनकर तो बहुत ही दुखी हो जाती है और उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। नवीन जैसे ही राधा को देखता है कि राधा रो रही है तो नवीन बहुत परेशान हो जाता है। पापा, मैं आपको बताता हूँ कि असल में क्या हुआ था। आप अपनी दोनों बेटियों की हरकतों के बारे में तो अच्छे से जानते ही है ना। आपको याद है ना कि इन दोनों ने मालती भाभी के साथ क्या किया था? क्या मतलब क्या किया था? देखिए माँ, सारी सच्चाई आप भी जानती हैं। इस तरह अनजान बनने का दिखावा मत कीजिए। मालती भाभी ब्याह कर इस घर में आई थी। उन्हें आए 2 ही दिन हुए थे, लेकिन मेरी दोनों बहनों ने उनकी अलमारी से उनकी सारी कीमती चीज निकाल ली थी। अरे यहाँ तक भाभी के पर्स तक की इन लोगों ने तलाशी ले ली थी। और इन लोगों ने इतनी चालाकी दिखाई कि धीरे धीरे करके मालती भाभी के कमरे से सारा सामान इन लोगों ने निकाल लिया, ये कहते हुए कि ये दोनों उनकी लाडली नंदे हैं और नंदों का हक होता है कि भाभी के पास से जो भी लेना हो वो ले सकते हैं। इतना ही नहीं पापा, यहाँ तक मेरी दोनों बहनों ने भाभी की शादी के लहंगे तक अपने पास रख लिए थे। ये क्या बोल रहे हो नवीन? तुम जरा सोच समझ कर बात करो। पापा, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, बहुत ही सोच समझ कर और आंखों देखा कह रहा हूँ। अरे शादी की खुशी में मेरी दोनों बहनें इतने पागल हो गई थी कि इन्होंने मालती भाभी से पूछे बिना ही उनके पापा ने जो भी जेवर बनवाए थे धीरे धीरे करके उनसे बिना पूछे सारे जेवर ले ली। यहाँ तक भाभी के छोटे से छोटे सामान को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, जैसे बेडशीट, पर्दा, यहाँ तक डेली यूज की चप्पलें तक इन्हें पसंद आ गई तो ये भाभी से ले ली। बेचारी मालती भाभी कितनी सीधी सादी थी। सब कुछ जानते हुए भी इन दोनों से भाभी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब जब भाभी को किसी सामान की जरूरत पड़ती तो माँ भाभी को ताने देती कि उनके बाप ने उन्हें खाली हाथ भेज दिया, वो अपने मायके से कुछ नहीं लेकर आई हैं। अरे माँ, आप तो अपनी दोनों बेटियों के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि आपने ये भी नहीं देखा कि आपकी बहू ने अपने मायके से जो भी सामान लेकर आई थी वो सारा सामान आपकी दोनों लालची बेटियां लेकर चली गई। पापा, आप तो इन सब चीजों से बहुत दूर थे, लेकिन माँ सब कुछ जानती थी। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी माँ ने इन दोनों से कुछ नहीं कहा। भाभी को आज तक ताने देती हैं कि अपने मायके से कुछ लेकर नहीं आई थी। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था पापा। जब भी भाभी को छोटे मोटे फंक्शन में भी जाना होता तो वो माँ के सामने आकर हाथ फैलाती, वो भी कंगन, गहने और मंगलसूत्र के लिए। तब माँ भाभी को कितनी खरी खोटी सुनाती थी। कहती थी कि भिखारी बाप की बेटी है जो उन्होंने खाली हाथ विदा कर दिया है, मायके से कुछ लेकर नहीं आई है। और बेचारी भाभी
चुपचाप आंसुओं के घूंट पीती, लेकिन माँ से कुछ नहीं कहती, जबकि भाभी सारी बात जानती थी कि उनके सारी गहने तो उनकी दोनों लालची नंद लेकर गई हैं। अरे मेरी दोनों बहनें लालच में इतनी अंधी और इतनी नीचे गिर गई थी कि वो भाभी के पास एक साड़ी भी रहने नहीं देती थी। बेचारी भाभी जब भी किसी शादी या फंक्शन में जाती तो एक ढंग की साड़ी भी नहीं रहती थी उनके पास। और माँ आप सब कुछ जानते हुए भी पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ भाभी को ही ताने माना करती थी। अरे आपने घर में इतना कलेश पैदा कर दिया था माँ कि भैया मजबूर हो चुके थे, इसलिए वो भाभी को लेकर यहाँ से चले गए, लेकिन फिर भी भाभी ने जाते जाते भी एक शब्द नहीं कहा। और आप आज तक भैया के जाने का दोष भाभी के सिर पर लगाती हैं, लेकिन असलियत तो ये थी माँ कि आपकी दोनों बेटियों की वजह से आपके बड़े बेटे बहू घर छोड़ कर गए थे। मुझे अच्छे से याद है माँ कितनी बुरी तरीके से आप भाभी को ताना दिया करती थी। बेचारी भाभी आंखों में आंसू लिए चुपचाप सारी बातें सुन लेती थी, लेकिन वो चू तक नहीं करती थी। और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपकी दोनों बेटियां हैं। और आज आपकी दोनों लालची बेटियां मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा ही करना चाहती हैं, लेकिन माफ कीजिए माँ, मैं अपनी पत्नी को मालती भाभी की तरह घुट घुट कर नहीं जीने दूंगा। और ना ही मेरी पत्नी आपके ताने सुनेंगी, वो भी सिर्फ आपकी लालची बेटियों की वजह से। माँ भाभी भैया जब इस घर से गए थे तब आपके पास ऑप्शन था कि आप अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहेंगे, लेकिन आपकी बेटियों की हरकत ऐसी रही तो हम भी इस घर में नहीं रह पाएंगे। फिर आप सोचिए बुढ़ापे में कौन आपका सहारा बनेगा, कौन आपको साथ देगा। ये दोनों बेटी आएंगी अपने ससुराल से आप लोगों को सहारा देने, आप लोगों को साथ देने। देखिए माँ भैया बहुत सीधे साधे थे, इसलिए भैया कभी पलट कर आपको जवाब नहीं देते थे, जबकि भैया भी जानते थे कि घर में जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार उनकी दोनों बहनें हैं। अब जिसका पति ही आवाज नहीं उठाएगा उसकी पत्नी क्या आवाज उठाएगी। इसलिए भाभी ने कभी आप लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कहा। लेकिन माँ मैं अपनी पत्नी के साथ ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आज इन दोनों को अपने कमरे से बाहर निकाला, क्योंकि आज हुआ यही सब मेरी पत्नी के साथ भी कर रही थी जो इन्होंने मालती भाभी के साथ किया है। ये दोनों कमरे में इसीलिए आई थी ताकि ये लोग राधा की सबसे कीमती से कीमती चीजें सबसे पहले वहां से उठा सके। क्या? मुझे तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी दोनों बेटियां ऐसा कर सकती हैं। और धीरे धीरे करके ये राधा के सारे सामान ले लेती और फिर कल को आप फिर से मालती भाभी की तरह राधा को टारगेट करती, राधा को आप ताने देती। देखिए माँ मैं आपको एक बात साफ साफ आज समझाना चाहता हूँ कि आपका जो घर है ना वो आपके बेटे बहू से चलेगा, ना कि आपकी लालची बेटियों से चलेगा। अरे ये लोग तो लालच में इतनी अंधी हो गई हैं कि ये अपनी भाभी के मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ेंगी और सारा सामान ऐड कर अपने ससुराल में जाकर बैठ जाएंगी। ये कौन सा हमारा घर चलाने आएंगी माँ? कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम लोग ही आपका साथ देंगे, हम लोग ही आपका सहारा बनेंगे, ये लोग नहीं आएंगी। माँ बेचारी राधा का इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो अभी अभी इस घर में आई है, वो नहीं जानती कि इस घर में कौन कैसा है। क्यों सविता, बड़ी बहू के साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे आज तक नहीं बताया? अरे क्या बताती जी, औरतों के बीच में तो ये छोटी मोटी बातें होती रहती है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुमने आज क्यों बताया? आज भी तो छोटी मोटी बात थी ना, फिर इतने गुस्से में क्यों चीख रही थी तुम? वो ऐसा है जी। चुप रहो, सफाई देने की कोशिश मत करो। और तुम दोनों, अरे तुम दोनों की शादी हो गई है ना, तुम लोग अपने ससुराल में रहो। इस तरह से बार बार मायके में आकर इंटरफेयर करना छोड़ दो। अरे तुम दोनों को मैंने क्या नहीं दिया, किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने? अरे किसी और के सामान में हक जताने वाली तुम दोनों होती कौन हो? और सविता क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है? अपनी लालची बेटियों के चक्कर में पड़कर अपने बेटे बहू से बुराई मोल ले रही हो। अरे सविता क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रही हो और साथ ही साथ मेरा भी बुढ़ापा नर्क करके रहोगी तुम। मेरी बात कान खोलकर सुन लो सविता, अगर इस घर में ऐसी कोई भी फालतू बात को लेकर बवाल हुआ या तुमने बेटे बहू से कुछ कहा तो फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम्हें मैं इस घर से निकाल दूंगा, तुम अपनी बेटियों के पास ही जाकर रहना। हमने बेटियों की शादी में अपनी औकात से ज्यादा दिया है और इतना सब कुछ देने के बाद भी अगर इन लोगों का लालच खत्म नहीं होता ना तो तुम अपने दम पर अपनी बेटियों के शौक पूरे करो, समझी तुम? बेचारी सविता कहाँ तो बेटी बहू को अपने पति के सामने गलत साबित करने आई थी, लेकिन यहाँ तो खुद ही गलत साबित हो गई थी। अब उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था, इसीलिए सविता ने सोचा कि माफी मांगने में ही भलाई है। बेटा मुझे माफ कर दे, बेटियों के मुंह में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपने बहू बेटे का सुख कभी नहीं देखा। माँ मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, अगर माफी मांगना ही है तो भैया भाभी से मांगिए। अरे आपकी लालची बेटियों की वजह से भैया भाभी वनवास भोग रहे हैं। और तुम दोनों, अरे तुम लोगों का लालच खत्म क्यों नहीं होता? माफी मांगो अपने भैया भाभी से। अगर माफी मांगना ही है तो बड़े भैया भाभी से माफी मांगो, मैंने उन्हें फोन कर दिया था, वो दोनों आते ही होंगे। बेटा हमें माफ कर दे बेटा, अरे हम लोगों ने इतना कलेश किया कि तुम लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। हाँ भैया भाभी हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों ने आप लोगों को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज आप लोग हमें माफ कर दीजिए और आप लोग इसी घर में रहिए। हाँ भैया भाभी आज के बाद आप लोग इसी घर में रहेंगे। हाँ बेटा, मुझसे सच्चाई कोसों दूर रखी गई थी। अगर मुझे ये सारी बात पहले मालूम हुई होती
तो मैं तुम लोगों को घर से बाहर जाने ही नहीं देता। इस तरह नवीन ने अपनी सूझबूझ से अपनी दोनों लालची बहन और माँ को बहुत अच्छा सबक सिखाया और अपने भैया भाभी को वापस घर ले आया। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।